दोस्तों, चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए अमेरिका और इंडिया ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं। IMEEC क्या है दोस्तों, इसको किस तरह फंक्शनल किया जाएगा और सबसे अहम चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर इसका क्या असर होगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। Summit has ended and the mega diplomacy event saw very important transcontinental corridor. Someone once said in a similar domestic action, A new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the 9 सितंबर 2023 को इंडिया में होने वाली G20 के इजलास के दौरान नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर IMEEC की बुनियाद रखी, जिसे इंडिया समेत दुनिया भर के रहनुमा एक तारीखी मुआहदा करार दे रहे हैं। IMEEC एक ऐसा कॉरिडोर होगा जिससे मशरकी वस्ता को मुआशी खुशहाली नसीब होगी और ये अब तक का सबसे सीधा तिजारती रास्ता होगा, जिससे यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारत में तेज़ी आएगी। IMEEC का मकसद इंडिया, मशरकी वस्ता और यूरोप को रेल और बंदरगाहों से जोड़ना है। इस मंसूबे के तहत सबसे पहले मशरकी वस्ता में वाक़ई ममालिक को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिसके बाद वो समंदरी रास्ते से इंडिया से मुंसलिक हो जाएंगे। इसके बाद इस नेटवर्क को इसराइली बंदरगाहों के ज़रिए यूरोप से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, इंडिया, मशरकी वस्ता और यूरोपीय ममालिक के दरमियान ये मुआहदा बुनियादी तौर पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसके तहत बंदरगाहों से लेकर रेल नेटवर्क तक सब कुछ तामीर करना है। इंडिया और यूरोप में रेल नेटवर्क बहुत वसी है, लेकिन अगर हम मशरकी वस्ता पर नज़र दौड़ाएं तो रेल नेटवर्क यूरोप और इंडिया के मुकाबले में इतना बड़ा नहीं है। इस प्रोजेक्ट के तहत मशरकी वस्ता में रेलवे नेटवर्क बिछाने से तिजारती साजो सामान की तरसील में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसके साथ साथ दोस्तों, IMEEC दुनिया के तिजारत के लिए जहाज़रानी का एक नया रास्ता फराहम करेगा, क्योंकि इस वक्त इंडिया या इसके आसपास के ममालिक से आने वाला सामान नहर स्विस से बहिरा यूरोप तक पहुंचता है। दुनिया की तिजारत का 10% नहर स्विस पर मुनहसर है। यहाँ पर एक छोटा सा मसला भी आलमी तिजारत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। दोस्तों, इस मंसूबे से इंडिया की बनाई हुई चीज़ें कम वक्त और कम पैसों से यूरोप पहुंच सकती है और तमाम अरब ममालिक के ताल्लुकात इंडिया के साथ मजबूत से मजबूत तर हो सकते हैं। अगर हम चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ कंपेयर करें तो दोस्तों बहुत फ़र्क नज़र आता है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को 2008 में शुरू किया था, जो अभी तक मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। चीन ने इस प्रोजेक्ट पर बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं, जिसके बाद अभी जाके इसके असरात दुनिया को महसूस हो रहे हैं। इसके मुकाबले में इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को देखा जाए तो फ़िलहाल दोस्तों ये प्रोजेक्ट सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में ही मौजूद है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए 10 से 15 साल और बिलियंस ऑफ डॉलर दरकार है। फ़िलहाल ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे बड़े प्रोजेक्ट को इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से कोई ख़तरा है या नहीं, क्योंकि दोस्तों IMEEC में शामिल ममालिक ने अभी तक इसको शुरू करने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया है। लेकिन दोस्तों, क्या इंडिया के हमसाय ममालिक इस मंसूबे के हक़ में होंगे या नहीं? क्या इंडिया अपने हमसाय ममालिक को इस मंसूबे में शामिल करेगा या नहीं? इन सवालों के जवाब के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और अगर आपको ज़ोरावर की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।